द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख हिमालयी और अंतर्राष्ट्रीय नदियों में से एक है। इसका अपवाह क्षेत्र चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश में विस्तृत है। यह एक बारहमासी नदी है जिसे हिमनदों, हिमपिघलन और मानसूनी वर्षा से विशाल मात्रा में जल प्राप्त होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के पूर्व में स्थित हिमनदीय क्षेत्र से माना जाता है। इसकी प्रमुख स्रोत धारा आंसी हिमनद क्षेत्र से संबंधित है। तिब्बत में इसे यालू तसांगपो या तसांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ये हिमालय के उत्तर में लगभग पश्चिम से पूर्व दिशा में एक लंबी और अपेक्षाकृत शुष्क घाटी से होकर बहती है। तिब्बत में कम वर्षा के कारण नदी में अवसाद की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है, लेकिन पूर्वी हिमालय में प्रवेश करने के बाद इसकी प्रकृति तेजी से बदलती है। नामचा बरवा के निकट नदी एक विशाल मोड़ बनाती है और अत्यंत गहरी घाटियों से गुजरते हुए दक्षिण की ओर मुड़ती है। नामचा बरवा क्षेत्र की तसांगपो घाटी विश्व की सबसे गहरी नदी घाटियों में से एक मानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसकी धारा को सियांग या देहान कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र से होकर बहती है, इसलिए इसकी जलविद्युत क्षमता अत्यधिक है। आगे दिबांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र असम घाटी में प्रवेश करने के बाद पश्चिम दिशा में बहती है और एक अत्यंत विस्तृत नदी तंत्र विकसित करती है। असम में इसकी घाटी उत्तर में पूर्वी हिमालय और दक्षिण में मेघालय तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के बीच स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र की धारा अत्यधिक चौड़ी हो जाती है और अनेक स्थानों पर कई परस्पर जुड़ी धाराओं में विभाजित होकर प्रवाहित होती है। इस प्रकार के प्रवाह को गुंफित या ब्रेडेड नदी प्रतिरूप कहा जाता है, जिसमें मुख्य नदी के भीतर अनेक अस्थायी और स्थायी चैनल तथा बालू के निक्षेप विकसित होते हैं। भारी अवसाद भार, अत्यधिक जल प्रवाह और बार बार बदलती नदी धाराएं ब्रह्मपुत्र के असम क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियां मुख्यतः हिमालय और भूटान के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और तीव्र ढाल के कारण बड़ी मात्रा में जल तथा अवसाद लाती हैं। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी सहायक नदियों में से एक है और तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से होकर असम में प्रवेश करती है। कामेंग, जिसे निचले भाग में जिया भराली कहा जाता है, अरुणाचल हिमालय से निकलकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मानस नदी भूटान हिमालय से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण उत्तरी सहायक नदी है। सकोश भी भूटान क्षेत्र से निकलकर ब्रह्मपुत्र तंत्र से जुड़ने वाली महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिणी सहायक नदियां मुख्यतः नागा, पटकोई, कार्बी और मेघालय की पहाड़ियों तथा आसपास के उच्च क्षेत्रों से निकलती हैं। बूढ़ी देहिंग, दिसांग, देखो, धनसिरी और कोपरली ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदियों में शामिल हैं। उत्तरी सहायक नदियों की तुलना में अधिकांश दक्षिणी सहायक नदियों का आकार और जल प्रवाह अपेक्षाकृत कम है। ब्रह्मपुत्र की विशाल जलराशि का प्रमुख कारण इसका विस्तृत हिमालयी जलग्रहण क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत की अत्यधिक मानसूनी वर्षा है। मानसून के दौरान इसकी सहायक नदियों में जल स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे असम घाटी में व्यापक बाढ़ आती है। हिमालय की युवा और भंगुर चट्टानों का तीव्र अपरदन नदी में अत्यधिक अवसाद पहुंचाता है, जिससे नदी तल में निक्षेपण और धारा परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ती है। भूकंप और भूस्खलन भी ब्रह्मपुत्र तंत्र में अवसाद की मात्रा तथा नदी के मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं। असम में नदी के भीतर अनेक नदी द्वीप और बालू के अस्थायी भूभाग विकसित होते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से चार या चापोरी कहा जाता है। माजुली ब्रह्मपुत्र की धाराओं से घिरा प्रसिद्ध नदी द्वीप है, जो असम की सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है और लगातार नदी कटाव से प्रभावित होता रहा है। ब्रह्मपुत्र के तटों पर नदी कटाव गंभीर समस्या है, क्योंकि इसकी धारा का स्थानांतरण कृषि भूमि, बस्तियों और आधारभूत संरचना को प्रभावित करता है। बाढ़ केवल विनाशकारी नहीं होती, यह मैदानों में नवीन जलोढ़ और पोषक तत्वों का निक्षेपण भी करती है, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने में सहायता मिलती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र जल संसाधन, कृषि, मत्स्य पालन, स्थानीय परिवहन और आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। इसके विशाल जल प्रवाह और पर्वतीय ढाल के कारण ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों में अत्यधिक जलविद्युत क्षमता है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में। नदी की गहराई और विशाल जल राशि इसे अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।
भारत में ब्रह्मपुत्र का एक महत्वपूर्ण भाग राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में विकसित किया गया है, जो असम में नदी आधारित परिवहन को बढ़ावा देता है। ब्रह्मपुत्र भारत से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख धारा जमुना कहलाती है। जमुना आगे पद्मा से मिलती है और संयुक्त नदी प्रणाली अंततः मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के कारण इसके जल प्रवाह, बाढ़ संबंधी आंकड़ों, जल विद्युत परियोजनाओं और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र की गतिविधियों का भारत के लिए सामरिक और जल संसाधन संबंधी महत्व है। ब्रह्मपुत्र तंत्र के प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती नदी को स्थायी रूप से नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसकी प्राकृतिक गतिशीलता को समझते हुए बाढ़ पूर्वानुमान, तट कटाव नियंत्रण, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन और सुरक्षित बुनियादी ढांचे का विकास करना है। ब्रह्मपुत्र एक विशिष्ट हिमालयी नदी है। तिब्बत में अपेक्षाकृत शांत प्रवाह, पूर्वी हिमालय में गहरी घाटियां, अरुणाचल प्रदेश में तीव्र पर्वतीय धारा और असम में विशाल ब्रेडेड नदी के रूप में इसका बदलता स्वरूप इसे भारतीय भूगोल की सबसे गतिशील नदी प्रणालियों में से एक बनाता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।